Hello student, welcome to Real Online Classes. This is Saurabh. So let's start today's topic. So in this video we will discuss about the second chapter of class 10 science, that is acid, base and salt. So आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं. तो आइए देखते हैं. तो इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस का कंसेप्ट कहाँ से आया, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. उसके बाद उनकी टेस्टिंग, हम ये देखेंगे कि जो एसिड है और बेस है उनकी टेस्ट कैसे टेस्ट किए जाते हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डिस्टिंग्विश किए जाते हैं. तो देयर आर वेरियस टेस्ट विच डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. तो लास्ट में फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. आपने सुना होगा, देखा होगा कि डाइल्यूट एसिड भी है, आपका कंसनट्रेटेड एसिड है, वीक एसिड भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं. तो ये जो क्लासिफिकेशन है एसिड का वो किस बिहाफ पे हुआ, कि कौन से बिहाफ पे मैं बोलूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन से बिहाफ पे मैं बोलूँगा कि ये वीक एसिड है. तो इस स्लाइड में हम देखेंगे और जानेंगे कि जितने भी टाइप्स हैं आपके एसिड के, आइदर वो स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, मोनोप्रोटिक हो, डाइप्रोटिक हो, ठीक है, उसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. फिर नेक्स्ट आती है आपकी कि उनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि उनकी रिएक्शंस, अगर मैं एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराऊँ तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनता है. उसके बाद हम देखेंगे कॉमन एसिड्स, जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, आवर लाइफ में, डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं एसिड, कौन कौन से एसिड यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड, तो उनके बारे में हम देखेंगे, उसके यूज़ पढ़ेंगे. फिर आपका आ जाता है बेस. तो जैसे हमने एसिड के बारे में पढ़ा, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी टेस्टिंग, सिमिलर रूप में हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. उसके बाद थोड़े कॉमन बेसिस, कौन कौन से बेसिस हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं, डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, उनका यूज़ देखेंगे. फिर उसके बाद पीएच, यानी कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसके बारे में देखेंगे और उसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, वो जानेंगे इस स्लाइड में. उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है तुम्हारा सॉल्ट. सॉल्ट क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रिपरेशन हम इस वीडियो में देखेंगे. तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे अपना ये वाला पार्ट, कंसेप्ट ऑफ एसिड और उसकी टेस्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. ये हम आज इस वाली वीडियो में कवर करेंगे. तो आप कहीं नहीं जाइए, आज आपका जो एसिड का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा गेन किया है. अभी तक आप देख रहे थे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एक जनरल डेफिनेशन दी जाती थी, लेकिन आज इस स्लाइड में, इस वीडियो में आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन देंगे, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे. तो आइए हम जान लेते हैं. तो इन आवर डेली लाइफ वी कैम अक्रॉस मैनी सब्सटेंसेस, ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में हमें बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं. तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ टेस्ट, कि हमें टेस्ट कैसा है. तो हम बोल देते हैं कि दो सब्सटेंस विच आर इन श्योर इन टेस्ट, तो वो एसिड कहलाते हैं, और दोज सब्सटेंस विच आर इन बिटर इन टेस्ट वो कहलाते हैं बेसेज आपके, ठीक है. लेकिन अगर मैं आपको केमिकल डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो केमिकल डेफिनेशन इसकी बिल्कुल ही अलग है. तो अगर मैं फ़िज़िकल की बात कर रहा हूँ तो फ़िज़िकल डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम वैसे पहचानें कि दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे जो होते हैं वो एसिड कहलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है. अब वो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आई है उन सब्सटेंसेस के अंदर, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि उस सब्सटेंस के अंदर कोई एसिड प्रेजेंट होगा, जो एसिड होगा वो क्या करवा रहा होगा, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर गेन करवा रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी आई है. तो हम बोल देते हैं कि जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी वजह से आई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ टमाटो की. तो टमाटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, ऑक्जेलिक एसिड.
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ विनेगर की, तो इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? एसिटिक एसिड। लाइक अगर मैं बात करता हूँ टैमरिंड की, तो इसमें प्रेजेंट रहता है टार्टरिक एसिड। तो ये इनमें क्या होता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एसिड। इतना समझ में आया? अब जो एसिड वर्ड है, जो आपका एसिड वर्ड है, ये जो एसिड वर्ड है वो आपका एक लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया? एसिडस से, जिसका मतलब क्या होता है? श्योर सब्सटेंस, यानी कि खट्टे पदार्थ। ठीक है। एसिड जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से लिया गया एसिडस से, जिसका मतलब क्या होता है? सॉर सब्सटेंस। अब ये जो सब्सटेंस हैं वो खट्टे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से उसमें कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? एसिडिक प्रॉपर्टी आ रही है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ बेस की, तो बेस कैसे होते हैं आपके? बेस बिटर टेस्ट के होते हैं, खारे टेस्ट, बिटर टेस्ट के। ठीक है। ये इनमें कैसी प्रॉपर्टी होगी? बेसिक और एल्कलाइन। जैसे इसकी प्रॉपर्टी एसिडिक थी, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? या तो बेसिक होगी या एल्कलाइन, एक ही बात है। एल्कलाइन और बेसिक मतलब खारा। अब वो किसकी वजह से आया? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। जैसे आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज़ में एसिड प्रेजेंट था, ऐसे ही आपका बेस और एल्कलाइन प्रॉपर्टी में क्या प्रेजेंट होगा? बेस प्रेजेंट होगा। तो अभी हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन सा एसिड होता है, कौन कौन सा बेस होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल मैं इसका दे दूँ आपको, जैसे आपका मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सेकेंड एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं? बेस के। अब बात आती है कि भाई देखो एसिड भी आ गया, बेस भी आ गया, अब इनकी हम जनरल डेफिनेशन कैसे दें, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कैसे डेफिनेशन दें। तो जब मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, केमिस्ट्री के टर्म्स में डेफिनेशन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर 3 साइंटिस्ट आते हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट आते हैं? आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड और लेउस। ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट क्या करते हैं? इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी एसिड को डिफाइन करने की, बेस को डिफाइन करने की और सॉल्ट को डिफाइन करने की। तो आइए हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड, जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था एसिड और बेस का, कि एसिड क्या होते हैं जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बेस में क्या होगा? बेसिक प्रॉपर्टी या एल्कलाइन प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आइए हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो 3 साइंटिस्ट आए, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिफाइन किया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? फर्स्ट साइंटिस्ट थे आर्नियस। फर्स्ट का साइंटिस्ट कौन थे? आर्नियस। ठीक है। इन्होंने अपनी थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं आर्नियस थ्योरी। सेकंड जो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड और लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। और जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो कौन थे? ल्यूस कंसेप्ट। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी एसिड और बेस की। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आर्नियस थ्योरी बुक क्या बोलती है। लाइक जो आर्नियस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी एसिड के ऊपर और बेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्नियस की। तो आर्नियस ने बोला कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में, एक्वस मीडियम हमने बताया था आपका AQ, लाइक फर्स्ट वाले जो चैप्टर में AQ का मतलब क्या था? वाटर। ठीक है। एक्वस मीडियम का मतलब वाटर। तो वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें,
वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें वो कहलाते हैं आपके एसिड। तो इन्होंने क्या बताया कि वो सारे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें वो क्या कहलाएंगे आपके एसिड। वो कहलाएंगे क्या आपके एसिड। फॉर एग्जांपल HCl, एग्जांपल दूं मैं आपको HCl, ठीक है, HNO3। इनके नाम याद करना, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, और आपका फोस्फोरिक एसिड H3PO4। तो आर्नियस ने क्या बोला कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें वो कहलाते हैं आपके एसिड। अब हम देख लेते हैं किस तरह से, इसको देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, प्रोड्यूस करें किस में, कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। यहाँ बात हो रही है मीडियम की। तो अगर, और ये देखना कि आर्नियस की थ्योरी बस एक्वस मीडियम तक ही एप्लीकेबल थी, नॉन एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं थी। तो हम बात करते हैं HCl की। तो देखो HCl, अब इसको मैं किस में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व किया, बिकॉज आर्नियस ने बोला कि जब भी कोई एसिड एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होगा ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। क्या बना लेगा ये, H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। इसको हमने क्या बोला, हाइड्रोनियम आयन। तो आई बात समझ में कि जब भी कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस मीडियम में, वो सारे सब्सटेंस कहलाएंगे आपके एसिड। और वो H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस हुआ है वो वाटर के साथ मिक्स करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो मैं ऐसे एक डेफिनेशन और बोल सकता हूँ कि वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें एक्वस सॉल्यूशन में वो कहलाते हैं आपके एसिड। इतना समझ में आया। तो एसिड इन्होंने बता दिया। अब बेस की बात आती है। अब बात आती है किसकी, बेस की। तो बेस के लिए उन्होंने बताया कि वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे। अब हाइड्रोक्सिल क्या होता है, OH नेगेटिव, यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करें, हाइड्रोक्सिल मतलब OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करें, वो कहलाएंगे आपके, किस में करेंगे, एक्वस मीडियम में। ये याद रखना बस, एक्वस मीडियम में प्रोड्यूस करेंगे, वो कहलाएंगे आपके क्या, बेस। वो क्या कहलाएंगे आपके बेस। फॉर एग्जांपल की बात करते हैं हम कि एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH। ये क्या है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH क्या है आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं वाटर के अंदर इसको दूंगा, मिलाऊंगा, तो मेरा क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव, और क्या बनेगा मेरा, OH नेगेटिव। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ। तो इसको हम बोल देंगे क्या, बेस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस NaOH का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये क्या कहलाते हैं, बेस। तो आर्नियस ने क्या बताया कि वो सारे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहलाएंगे एसिड, और वो सारे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहलाएंगे आपके बेस। तो अब बात आती है, इसमें लिमिटेशन थे, कुछ थ्योरीज थी जो इसको अप्रूव नहीं कर रही थी। लाइक देखो, इन्होंने तो डेफिनेशन अपनी दे दी कि वो सारे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं वो एसिड, और OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं वो बेस। इनमें लेकिन कुछ लिमिटेशंस थे। लिमिटेशन क्या थे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे
जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे लेकिन उसमें प्रॉपर्टी एसिड की थी। तो ये थ्योरी गलत हो गई, ये थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है कि वो सारे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एसिड, लेकिन हमारे पास कुछ एसिड ऐसे थे जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लेकिन उनमें फिर भी एसिड वाली प्रॉपर्टी आ रही है। कौन कौन से थे? SO2, CO2, ठीक है। ये सब क्या थे? आपके अलग सब्सटेंसेस थे जो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। दे आर शोइंग एसिड प्रॉपर्टी, दे आर शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टी, लेकिन इनमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। तो ये थ्योरी क्या हो गई? गलत हो गई, कंसेप्ट गलत हो गया। ऐसे ही पहला कंसेप्ट तो ये था। दूसरा कंसेप्ट, ये जो आर्नियस की थ्योरी थी वो एप्लीकेबल थी ओनली इन एक्वस मीडियम में, लाइक वाटर में ही एप्लीकेबल थी, अदर मीडियम में ये एप्लीकेबल नहीं थी, यानी कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन नॉन एक्वस मीडियम। तो इनकी लिमिटेशन भी पूछी जाती है एग्जाम में, नॉन एक्वस मीडियम कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्नियस थ्योरी। तो आर्नियस थ्योरी हमको क्या क्या लिमिटेशंस थी? एक तो यही थी कि देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच आर शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टीज बट दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयन। सेकेंड, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन नॉन एक्वस मीडियम। तो अब बात फिर आते हैं ब्रॉन्स्टेड पे आते हैं, फिर किस पे आते हैं? ब्रॉन्स्टेड पे। लाइक ये थ्योरी तो गलत हो गई। उसके बाद कौन आया? ब्रॉन्स्टेड और लोरी। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने भी अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। अब देखते हैं ब्रॉन्स्टेड की बात। आर्नियस समझ में आया आपको? अब बात आती है ब्रॉन्स्टेड और लोरी। तो अब बात आती है आपकी ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कंसेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एसिड के लिए क्या डेफिनेशन दी? एसिड के लिए ये डेफिनेशन दी कि वो सारे सब्सटेंस, अब यहाँ पर सब्सटेंसेस में जितने भी तमाम तरह के सब्सटेंसेस हैं वो सब इंक्लूड हो जाएंगे, स्पीसीज, कैटाइन, एनाइन और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब यहाँ पर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे। यानी कि क्या क्या आ जाएंगे आपके? देखो, स्पीसीज, कैटाइन, एनाइन, मॉलिक्यूल। उन्होंने आर्नियस ने बस ओनली सब्सटेंस बोला था। ये देखना, एक एक वर्ड का यहाँ मतलब होता है केमिस्ट्री में, एक एक वर्ड का मतलब होता है। एक वर्ड अगर चेंज हुआ लेकिन उसी वर्ड का किसी और डेफिनेशन में अलग मतलब होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि वो सारे स्पीसीज, वो सारे कैटाइन, वो सारे एनाइन, वो सारे मॉलिक्यूल एसिड कहलाएंगे दैट आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन प्रोटॉन, यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। डोनेट क्या करते हैं? प्रोटॉन को। डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड। यानी कि एसिड क्या हो गए? एसिड आर प्रोटॉन डोनर। एसिड आर प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करें अदर सब्सटेंसेस में वो कहलाते हैं आपके एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या बोला कि एसिड आर दोज स्पीसीज, दोज कैटाइन, दोज एनाइन, दोज मॉलिक्यूल विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एन प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं HCl का। अब देखो HCl, ठीक है, वाटर के अंदर इसको हमने डिज़ोल्व किया तो इसने क्या करा कि इसने बनाया H3O पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो देखना आप, HCl की हमको ये बतानी है कि ये एसिड है या नहीं है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करें। तो यहाँ से देखना कि जो HCl था वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव जो है किसने डोनेट किया? HCl ने। और किसको डोनेट किया? वाटर को। जब इसने वाटर को H पॉजिटिव आयन डोनेट किया तो ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। देखो, वाटर के अंदर बस H2O था, ये H पॉजिटिव आयन किसने डोनेट किया? HCl ने। किसको डोनेट किया? वाटर को, H पॉजिटिव आयन। तो ये क्या बन गया मिला के? H3O पॉजिटिव आयन। तो इतना समझ में आया कि HCl इज़ प्रोटॉन डोनर, सो इट इज़ कॉल्ड एसिड। यानी कि ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने क्या बोला कि द सब्सटेंसेस विच आर कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस क्या हुआ इसमें? वाटर। यानी कि HCl में से H पॉजिटिव आयन
डोनेट हो गया वाटर के पास, इसलिए वो कहलाया आपका एसिड। इतना समझ में आया। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइक हम ले सकते हैं आपका H2SO4, ठीक है, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड ने इतना बता दिया आपका। अब बेस के लिए क्या बताया ब्रॉन्स्टेड ने, वो देख लेते हैं। ब्रॉन्स्टेड के लिए, बेस के लिए ब्रॉन्स्टेड ने बोला कि बेस कि वो सारे स्पीसीज कैटाइन एनाइन मॉलिक्यूल जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करें, यानी कि एक्सेप्ट करें, प्रोटोन को क्या करें, एक्सेप्ट करें, किसको, प्रोटोन से, फ्रॉम अदर सब्सटेंस, फ्रॉम अदर सब्सटेंस लाइक द स्पीसीज or the cation or the anion or molecule which are capable of accepting a proton from other substance are called base। तो बेस क्या बोला उन्होंने कि वो सारे सब्सटेंस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करें वो कहलाएंगे आपके बेस। ऐसे ही जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन प्रोटोन को एक्सेप्ट किया तभी वह H3O पॉजिटिव बना, तो वो जो H2O है वो क्या हुआ, फिर बेस हो गया। यानी कि वो सारे सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसको, प्रोटोन को। तो हम बोल देंगे कि जो पिछले वाले एग्जांपल में जो H2O था वो लाइक बिहेव कैसे कर रहा है, बिहेव लाइक एन बेस, लाइक अ बेस। तो इसमें हम बोलेंगे क्या कि बेस क्या होते हैं, बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, यानी कि जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करें वो बेस कहलाते हैं और जो प्रोटोन को डोनेट करें वो आपके एसिड कहलाते हैं। तो इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन इन द सेंस कि वही बात आ जाती है जैसे आर्नियस थे, आर्नियस में कुछ गैसेस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे लाइक SO2, CO2, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो जितनी भी गैसेस थी आपकी SO2 हुआ आपका, SO3 हुआ आपका, इनमें प्रोटोन की बात हो ही नहीं रही थी। यहाँ पर न तो प्रोटोन एक्सेप्ट हो रहा था न यहाँ पर प्रोटोन डोनेट हो रहा था, लेकिन ये फिर भी एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो ये क्या हुआ, लिमिटेशन। तो जो लिमिटेशन आर्नियस के थे वही लिमिटेशन आपके ब्रॉन्स्टेड में आए। एसिड के लिए इन्होंने बता दिया। ऐसे बेस के लिए बेस में क्या लिमिटेशन थे, देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और आपका MgO। यहाँ पर ये जो सब्सटेंस थे ये प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनमें बेस की प्रॉपर्टी आ रही थी, तो ये लिमिटेशन हुआ आपका। तो ये थे आपके लिमिटेशन। ये किसके लिमिटेशन, एसिड में, और ये किसके लिमिटेशन में, बेस में। तो ये जो लिमिटेशंस थे ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दे डू नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई चीज़ प्रोटोन डोनेट हो रहा था ना एक्सेप्ट हो रहा था। तो अब बात आती है फिर एक और साइंटिस्ट थे, ल्यूस, ठीक है। तो ल्यूस कंसेप्ट क्या बताता है हमारा, वैसे इस 10th क्लास में ये कंसेप्ट है नहीं है, ये आप नेक्स्ट फर्दर क्लास में इसको स्टडी करोगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ल्यूस कंसेप्ट क्या होता है। तो जो ल्यूस कंसेप्ट था, ल्यूस कंसेप्ट ने क्या बोला, एसिड के लिए क्या बोला, एसिड के लिए ये बोला कि वो सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो कहलाएंगे आपके एसिड, यानी कि द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एसिड। और बेस के लिए क्या बोला, बेस के लिए इन्होंने बोला कि द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेस। यानी कि इन्होंने कंसेप्ट क्या बताया, इन्होंने कंसेप्ट लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो कहलाएगा एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है वो कहलाएगा आपका बेस। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें
लाइक HCl है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इज HCl इज ल्यूस एसिड, क्या ये जो HCl है वो ल्यूस एसिड है या नहीं है, बताइए आप। देखो HCl क्या है, HCl H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है प्रोटॉन को, ठीक है। अब ये ल्यूस एसिड है, ल्यूस एसिड क्या बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे HCl, लेकिन HCl इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी तो वैलेंसी यहाँ पे पूरी फुलफिल है। HCl के संग Cl में 7 है, H में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट अ ल्यूस एसिड। लेकिन जो खाली H पॉजिटिव आयन है ये ल्यूस एसिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। देखो अब इसके पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन, अगर ऐसा हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, तभी तो इस पर पॉजिटिव साइन आया। तो अब इसको वैलेंस पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब 2, तो H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव तो आपका ल्यूस एसिड हो गया, लेकिन HCl आपका ल्यूस एसिड नहीं हुआ। तो ये 3 कंसेप्ट थे आपके, किस में थे आपके ये 3 कंसेप्ट, एसिड और बेस की थ्योरी में। लाइक आर्नियस था, ब्रोंस्टेड-लॉरी और ल्यूस कंसेप्ट। आर्नियस ने क्या बोला था कि दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिड, और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे तो वो बेस। ऐसे ही ब्रोंस्टेड ने क्या बोला कि दो सब्सटेंस विच डोनेट, जो डोनेट करें प्रोटॉन को, वो कहलाते हैं आपके एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें वो बेस। लेकिन ल्यूस ने क्या बोला कि द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड एसिड और द सब्सटेंस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेस। तो ये कंसेप्ट था आपका, डेफिनेशन थी, केमिकल डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ ली जाती हैं कि राइट डाउन द कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस, 3 कंसेप्ट आते हैं हमारे, आर्नियस, ब्रोंस्टेड और ल्यूस। तो आइए अब हम देखते हैं आपके टेस्ट कैसे करते हैं। हाउ कैन वी टेस्ट इट इज़ एन एसिड और इट इज़ एन बेस। तो बात आती है अब इंडिकेटर्स की। किसकी बात आती है, इंडिकेटर्स। नाउ टेस्टिंग देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। अब हम देखेंगे टेस्टिंग। सेकंड जो टॉपिक है आपका वो क्या है, टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ एसिड बेस। देखो आप देखते हो आपके व्हीकल में डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। वो इंडिकेटर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं कि आपको लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। ट्रैफिक में हेल्प करते हैं कि किधर से आपको लेफ़्ट लेना है या राइट लेना है। इसी प्रकार से हमारे जो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो इंडिकेट कैसे करेंगे, लाइक ये एसिड है या ये बेस है, ठीक है। जितने भी आपके क्या नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन है उसका नेचर हम कैसे बता पाएंगे, तो जितना भी नेचर ऑफ सॉल्यूशन है वो इट इज़ इंडिकेटेड बाय टेस्टिंग। हम टेस्ट करेंगे तब हम बताएंगे कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आपके इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स क्या हुए, दोज केमिकल सब्सटेंस ठीक है, विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग अगर कलर दे रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि वो हमारा एसिड है वो सब्सटेंस या वो हमारा बेस है। तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की।
टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में जो आपके बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी में दिए हैं, बेसिकली दो ही टाइप दिए हैं, नेचुरल इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होगा हमारा वो होगा नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल इंडिकेटर। सेकंड आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड क्या होगा आपका? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और फोर्थ वन होगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आइए अब हम वन बाय वन इनको डीपली स्टडी करते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो बात आती है नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहला जो टाइप था हमारा क्या था? नेचुरल इंडिकेटर। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब नेचर में क्या? प्लांट्स हैं आपके, ठीक है। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो आपके प्लांट से मिलते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो हम पहला पॉइंट लिख देंगे नेचुरल इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल से समझ में आ रहा, नेचर यानी कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। लाइक कौन कौन से प्लांट? टर्मरिक, एग्जाम्पल टर्मरिक। लाइकन, जो आपने सुना होगा लिटमस पेपर। तो जो लिटमस पेपर है वो कौन से प्लांट से मिलता है? लाइकन से। एक नंबर में पूछ लेते हैं इसको, लिटमस पेपर, जो आपकी टेस्ट करता है कि ये एसिड है या ये बेस है। और आपका रेड कैबेज, रेड कैबेज, गोभी, जो रेड जो गोभी होती है, रेड कैबेज। तो ये जितने भी आपके हैं वो क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लाइक दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो हमारा कॉमन पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है लिटमस पेपर। तो ये पढ़ लेते हैं हम लिटमस पेपर के बारे में, जो कॉमन चीज़ है। तो बेसिकली अगर एग्जांपल में अगर आपसे पूछा कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, तो आप ये दे सकते हैं टर्मरिक, लाइकन और रेड कैबेज। तो लिटमस पेपर के बारे में हम देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर है लिटमस पेपर, ये आपका कौन से प्लांट से आता है? फर्स्ट लाइकन से, ठीक है, लाइकन प्लांट से आता है। और ये जो आपका लिटमस सॉल्यूशन है, जो लिटमस सॉल्यूशन है, इसको हम पहले तो सॉल्यूशन बोलेंगे। ये कौन से कलर का होता है? जिस इसका जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? पर्पल। नेचुरल कलर क्या है इसका? पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। इस पर्पल नेचुरल लिटमस सॉल्यूशन से हम दो तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे, एक ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस। क्या क्या बनाएंगे? रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। देखो आप ये बना कैसे? जो हमारा ओरिजिनल कलर क्या था लिटमस सॉल्यूशन का? पहले हमने प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया। इसका जो ओरिजिनल कलर था वो आपका पर्पल था, ठीक है। इसमें हम कुछ ड्रॉप्स बेस की डाल देंगे, कुछ ड्रॉप्स हम किसकी डाल देंगे? बेस की, इस सॉल्यूशन में। तो वो कैसा बन जाएगा? रेड कलर का बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन जाएगा? रेड कलर का, अगर हम बेस डाल देंगे। लाइक अगर हम इस सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर बेस डाल दिया, प्लस बेस डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा? रेड कलर का बन जाएगा। और अगर इस लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया? एसिड, तो ये क्या बन जाएगा? ब्लू कलर का बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे दो पेपर बन जाते हैं, रेड और ब्लू। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लू लिटमस है, और वो रेड लिटमस है, वो किस तरह से इंडिकेट करेगा सब्सटेंस को कि ये एसिड है या ये बेस है। इतना समझ लो आप, लिटमस पेपर कहाँ से आया? लाइकन प्लांट से आया, ठीक है। देखो आपका सबसे पहले जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर, इस पर मैं अगर फ्यू ड्रॉप्स एसिड की डाल दूंगा, मैं क्या डाल दूंगा? फ्यू ड्रॉप्स एसिड की डाल दूंगा, तो ये जो ब्लू लिटमस होगा वो अपना कलर किस में चेंज कर लेगा? रेड में। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड कलर। यानी कि अब मेरे को पता क्या चल गया कि अगर मेरे पास ब्लू लिटमस में अगर मैं कोई सब्सटेंस उस पर ड्रॉप्स डालता हूँ, अगर वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो मेरा जो सब्सटेंस होगा वो क्या होगा? मेरा एसिड, ठीक है। सेकेंड बात, अगर मैं रेड लिटमस को लेता हूँ, रेड लिटमस पेपर को लेता हूँ, उसमें अगर मैं फ्यू ड्रॉप्स बेस की डाल देता हूँ, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाला पॉइंट है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर में अगर मैं फ्यू ड्रॉप्स एसिड की डाल देता हूँ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर। और अगर रेड लिटमस पेपर में बेस डाल देता हूँ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? आपका ब्लू कलर का। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हम देते हैं टर्मरिक का। तो अब हम टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक क्या था? आपका नेचुरल इंडिकेटर था। टर्मरिक का जो नेचुरल कलर है वो आपका येलो कलर का है। वो आपका किसका? येलो कलर का। अब बात करते हैं टर्मरिक पाउडर में अगर मैं बेस ऐड करता हूँ तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश कलर में। किस में चेंज हो जाएगा? रेडिश कलर में। दूसरी बात, अगर मैं टर्मरिक पाउडर में एसिड डालता हूँ तो वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। यानी कि मैं क्या समझा इससे कि मेरे पास अगर टर्मरिक पाउडर है, अगर मैं कोई सब्सटेंस उसमें डालता हूँ, अगर उसका कलर रेड हो गया तो वो मैं कह दूँगा वो सब्सटेंस क्या है? बेस। लेकिन उसका अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो वो कहलाएगा आपका एसिड। थर्ड एग्जांपल हमने लिया रेड कैबेज का। रेड कैबेज का जो नेचुरल कलर है वो आपका रेड होता है। अगर उसमें मैं एसिड डाल दूं तो वहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बेस डाल देता हूँ तो रेड कलर इट विल चेंज इनटू ग्रीन कलर। तो ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो आपके प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। अब हम इसमें एक एक नंबर के अगर क्वेश्चन आ जाएं एमसीक्यू में कि रेड कैबेज में अगर कोई सब्सटेंस में डालता हूँ अगर वो रेड में ही कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या होगा? तो दीज आर वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो अब हम बात करते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सेकेंड टाइप क्या आपका? सिंथेटिक इंडिकेटर। इतना समझ में आया? तो सिंथेटिक इंडिकेटर सेकंड है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो सिंथेटिक मतलब आप समझ रहे हो जो बनाए जाते हैं, द इंडिकेटर्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड और विच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। जो आपके लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दीज इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब और मैन्युफैक्चर्ड इन लैब। एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, दो ही एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट, जो कॉमन पूछे जाते हैं, मिथाइल ऑरेंज हुआ और आपका फिनोप्थिलीन हुआ। क्या हुआ आपका? फिनोप्थिलीन। ये दो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके दो नेचुरल इंडिकेटर्स। इनका अगर मैं कलर की बात करता हूँ
जो नेचुरल कलर है मिथाइल ऑरेंज का वो ऑरेंज कलर का होता है, और ये फिनोप्थिलीन क्या होता है, कलरलेस। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिथाइल ऑरेंज का। तो मिथाइल ऑरेंज की टेस्टिंग, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल देता हूँ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। सेकंड, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज में बेस डाल देता हूँ प्लस, अगर मैं बेस डाल देता हूँ तो वो कैसे कलर का हो जाएगा, येलो। यानी कि मिथाइल ऑरेंज में अगर मैंने एसिड डाला तो ऑरेंज से रेड हो गया, और बेस डाला तो ऑरेंज से येलो हो गया। तो ये इंडिकेट कर देगा मुझे कि अगर रेड कलर आ रहा है तो वो एसिड, येलो कलर आ रहा है तो बेस। ये थी आपकी किसकी टेस्टिंग, मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है। अब बात आती है फिनोप्थिलीन की। अगर हम एसिड डालेंगे तो क्या होगा, और बेस डालेंगे तो क्या होगा। देखो एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस ही रहता है, और बेस मीडियम में ये क्या हो जाता है, पिंक कलर शो करता है। कैसा कलर शो करता है, पिंक। जो फिनोप्थिलीन होता है बेसिकली नेचुरल में कलरलेस होता है। अगर मैं इसमें एसिड की ड्रॉप्स डाल दूंगा तो वो कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसमें बेस पुट कर दूंगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर। तो ये थे आपके दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। अब बात आती है आपकी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। थर्ड, ये क्या चल रहा है आपका बेटा, टेस्टिंग, ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या हुआ, सेंस ऑफ स्मेल, जहाँ से हमें स्मेल आ रही हो, ठीक है, जहाँ से हमें क्या आ रही हो, स्मेल। यानी कि दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव डिफरेंट ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्मेल आ रही है, तो वो ऐसे इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं, आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल देते हैं आपको, ओनियन, प्याज, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपका वनीला, और थर्ड वन आपका क्लोव ऑयल, ठीक है। अब जो आपका ओनियन है, देखो एसिडिक मीडियम में इट हैज़ स्पेसिफिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम। ओनियन की जो स्मेल है, ओनियन जो आपका ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है, एसिडिक मीडियम में एक पर्टिकुलर स्मेल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल नहीं आती। यानी कि ओनियन में अगर मैं एसिड की ड्रॉप्स डाल दूं तो ये ओडर देगा, गिव्स ओडर, ठीक है। अगर मैं ओनियन में बेस को ऐड कर दूं तो इट गिव्स नो ओडर, नो, यानी कि कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो वो क्या कहलाया आपका, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इतना समझ में आया कि यानी कि अगर आपको देखो, आप जब प्याज काटते हो, तो उसमें स्मेल आती है, और आपकी जो आइज़ हैं उनमें भी इरिटेशन होती है। तो वो जो इरिटेशन है जब आप चॉपिंग करते हो ओनियन को, तो वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ से कौन सा एसिड रिलीज़ होता है, सल्फेनिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज़ होता है, सल्फेनिक एसिड रिलीज़ होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है हमारी आइज़ को। वो एटमॉस्फेयर में उड़ के जाता है
हमारी आइज़ तक पहुंचता है तो इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो आंसू हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, कौन सा एसिड आता है? सल्फेनिक एसिड। ओनियन का समझ में आया। ऐसे ही आपका वेनीला है। वेनीला जो है आपका एसिडिक मीडियम में स्मेल देता है और बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल नहीं देता। ऐसे ही आप क्लोव ऑयल है। तो ये आपके थे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अगर आपसे पूछ ले जाते हैं कि व्हाट आर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच गिव्स स्मेल इन डिफरेंट मीडियम। एसिड में क्या स्मेल दे रहा है, बेस में क्या डिफरेंट स्मेल दे रहा है, तो वो कहलाते हैं आपके ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब बात आती है हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। फोर्थ टाइप क्या था हमारा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ वेरियस इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या? मिक्सचर होता है डिफरेंट इंडिकेटर्स का। आप स्ट्रिप्स खरीद के लाते हो बाज़ार से, वो जो स्ट्रिप्स होती हैं येलो कलर की, रेड कलर की, एक पूरा पैकेट आता है स्ट्रिप्स का, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ इंडिकेटर। उनसे हम क्या करते हैं कि एक पूरा पैकेट आता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पर लगी रहती हैं कागज़ की, अलग अलग कलर की होती हैं। ये रेड हुआ, ये ब्लू, ये येलो, ये दिस वन दिस। यहाँ पर हम सॉल्यूशंस लेते हैं, इस स्ट्रिप को पिक करते हैं और इस सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर उस स्ट्रिप का कलर चेंज हो गया तो हम पता करेंगे कि वो अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो एसिड है या बेस है। तो हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या बोलते हैं? इट इज़ अ मिक्सचर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट मीडियम। तो इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमें करेक्ट वैल्यू बताता है कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारा बेस है। इतना समझ में आया? ओके। So now let us discuss about the classification of acid. Okay, how the acid can be classified into different groups or different types. तो ये जो एसिड का क्लासिफिकेशन है वो 5 टाइप्स में आपको स्टडीड करनी है, पढ़ना है आपको। फर्स्ट जो है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन अवेलेबल हैं, उसका जो टाइप है वो बताता है आपका कितनी स्ट्रेंथ है। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसमें ज़्यादा है तो उस एसिड को क्या बोलेंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कम है तो उस एसिड को क्या बोलेंगे। तो ये कैटेगराइज्ड हुआ 2 टाइप में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि एसिड का ओरिजिन क्या है, कहाँ से उसका सोर्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। लास्ट थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि उस सब्सटेंस में कितनी मात्रा प्रेजेंट है, कितना अमाउंट है एसिड का, तो वो बताएगा हमारा कि या तो वो डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट एसिड वो जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड कम हो, मात्रा कम हो। कंसंट्रेटेड एसिड वो जिसमें एसिड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कंपोजिशन की, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, बाइनरी एसिड, ऑक्सो एसिड। एंड फिफ्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि अगर हाइड्रोजन आयन की संख्या, अगर एक हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक, 2 हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो डाइप्रोटिक, और 3 है तो पॉलीप्रोटिक। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर जानेंगे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज जो हमने कवर किया है वो हमने एक जनरल ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, लाइक कंसेप्ट ऑफ एसिड पढ़ा, फिर बेस पढ़ा, फिर उसके जितने भी इंडिकेटर्स हैं हमारे वो हमने आज देखे, कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।